हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। गैस्ट्राइटिस इज ए कंडीशन दैट कॉज एन इन्फ्लामेशन और इरोशन ऑफ द स्टमच लाइनिंग ड्यू टू इंगेशन इरिटेंट सच एज alcohol, spicy food, non-steroid anti-inflammatory drugs, steroid, and sometime by bacterial or viral infection। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? इसमें जो हमारी स्टोमच की लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन होने लगती है या फिर इरोशन होने लगता है उसका ड्यू टू, अगर हम एक्सेस एल्कोहल का यूज कर रहे हैं या फिर स्पाइसी फूड ज़्यादा खा रहे हैं या फिर हम एक्सेस अमाउंट में नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी स्टोमच की वॉल्व होती है उसका इरोशन होने लगता है। कभी कभी ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है। ये गैस्ट्राइटिस क्या होता है? ये मेनली 2 टाइप्स के होता है। इट कैन बी आइदर एक्यूट गैस्ट्राइटिक और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिक। एक्यूट गैस्ट्राइटिक क्या होता है? ये सडन ऑनसेट होता है, जबकि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है? लॉन्ग स्टैंडिंग के कारण होता है। तो सबसे पहले एक्यूट गैस्ट्राइटिस देखते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस अकर व्हेन द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमच लाइनिंग अकर सडनली इज सीवियर। यह क्या होता है? जब जो स्टोमच की लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन सडनली अकर होता है तो उसे हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब जानते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस अकर व्हेन द कंडीशन डेवलप ग्रेजुअली एंड इंडिविजुअल में हैव अ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस और ईयर विथ नो क्लियर सिम्टम। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है? ये धीरे धीरे होता है और इसके कोई भी क्लियर सिम्टम हमें देखने को ईयरली स्टेज में नहीं मिलते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपका एक हेल्दी स्टोमच दिख रहा है और एक तरफ इसमें गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है? जो हमारे स्टोमच में गैस्ट्रिक एसिड पाया जाता है उसका अमाउंट हाई हो जाता है। जब अमाउंट हाई हो जाता है तो ये क्या करता है, जो स्टोमच की लाइनिंग होता है उसे डैमेज कर देता है। जो स्टोमच की लाइनिंग होती है डैमेज हो जाती है तो ये क्या करती है, धीरे धीरे प्रेशर बिल्डर करती है और यही प्रेशर क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। धीरे धीरे क्या जो स्टोमच होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और यह गैस्ट्राइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो चलिए इसके कॉजेज़ देखते हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं जो गैस्ट्राइटिस को कॉज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर हमारे स्टोमच में किसी बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, जो उसकी वॉल्व होती है उस इंजरी हो जाती है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं इसमें सैल्मोनेला और शिगेल्ला, ये बैक्टीरिया होते हैं जो स्टोमच की लाइनिंग को डिग्रेड करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अगर हम किसी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का एक्सेसिव यूज करते हैं, बहुत समय से यूज कर रहे हैं, तो यह क्या करता है, हमारी जो स्टोमच की लाइनिंग है उसको डिग्रेड करता है या उसमें इंजरी कॉज करता है। उसका एग्जांपल है एस्पिरिन। नेक्स्ट है एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। अगर हम बहुत समय से अल्कोहल का यूज करते हैं तो क्या होता है, जो स्टोमच की लाइनिंग है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिग्रेड होती है या फिर इंजरी हो जाती है उसमें। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग एक्सेसिव स्ट्रेस। अगर हम बहुत समय से किसी बात का स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी इसमें क्या होता है, जो स्टोमच है वो इंजरी हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पाइसी फूड। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का सेवन करते हैं तो क्या करता है, जो हमारा स्टोमच में एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो उसकी वॉल्व होती है उसमें इंजरी हो जाती है। जो हमारा स्टोमच है, अगर इसमें स्पाइसी फूड का क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो इसकी जो वॉल है वो धीरे धीरे क्या होती है, इंजरी हो जाती है। जो इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब इसके साइन और सिम्टम देखते हैं, कौन कौन से साइन और सिम्टम होते हैं जो गैस्ट्राइटिस में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है नोजिया और वोमिटिंग। पेशेंट को क्या नोजिया और वोमिटिंग जैसा होता है। स्टूल विथ ब्लड, स्टूल के साथ ब्लड आता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट,
पेशेंट को क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब पेट में दर्द जैसा लगा रहता है। वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है। हेमेटोइमोसिस, हेमेटोइमोसिस क्या होता है, जो वोमिटिंग होता है कभी कभी, उसके साथ जो क्या होता है, ब्लड आता है। ईपीगैस्ट्रिक टेंडरनेस, ईपीगैस्ट्रिक रीजन में क्या होता है, टेंडरनेस जैसा फील होता है। पेशेंट को हेडेक होता है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया, पेशेंट क्या होता है, उसको भूख नहीं लगती है। एब्डोमिनल क्रैम्प, पेशेंट को क्या होता है, जो एब्डोमेन होता है उसमें क्या होता है, क्रैम्पिंग जैसा, मरोड़ जैसा पेन होता है। हार्ट बर्न आफ्टर ईटिंग, अगर हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा हार्ट बर्न होता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब हम एक्सेस अमाउंट में क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है तो उसमें डिहाइड्रेशन होने लगता है। वाटरी स्टूल, वाटरी स्टूल पानी जैसा लैट्रिन होता है। अब इसके डायग्नोसिस और टेस्ट देखते हैं कि कौन कौन से डायग्नोसिस और टेस्ट इसमें किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है बाय साइन एंड सिम्टम, पेशेंट के साइन और सिम्टम देखकर उसे डायग्नोसिस करेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट को क्या करते हैं, फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं बाय द अस्कल्टेशन या फिर परकशन। नेक्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं कि आपको पेन कब से हो रहा है या फिर ये प्रॉब्लम आपको कब से हो रही है। नेक्स्ट है बायोप्सी विथ हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन और परफॉर्म, बायोप्सी हम परफॉर्म करते हैं उसके हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है सेरोलॉजिकल टेस्टिंग टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी, सेरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं एच पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए। अब हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट है जो इसमें किए जाते हैं। तो सबसे पहला है एंटीबायोटिक, पेशेंट को क्या होता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो इसके कुछ एंटीबायोटिक हैं जैसे एमोक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है एंटा एसिड, जब क्या होता है स्टोमच में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, उसे कम करने के लिए पेशेंट को क्या होता है, एंटा एसिड देते हैं। इसका एग्जांपल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इन्हीबिटर, पेशेंट को क्या देते, प्रोटॉन पंप इन्हीबिटर ड्रग्स देते हैं। ये क्या करता है, जो हमारा एसिड का प्रोडक्शन होता है उसे कम करने में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल है लेंसोप्राजोल, लेंसोप्राजोल। और एक और मेडिसिन देते हैं ओमेप्राजोल, एक देते हैं मेडिसिन ओमेप्राजोल। नेक्स्ट है H2 ब्लॉकर, पेशेंट को क्या होता है, H2 ब्लॉकर देते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और एसिड के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। इसका कॉमन एग्जांपल है रेंटिडीन। नेक्स्ट है एंटी एमेटिक, अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है तो हम एंटी एमेटिक ड्रग्स देते हैं। इसका एग्जांपल है डोमपेरिडोम। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं, जब अगर पेशेंट को क्या होता है, अगर किसी माइक्रोबियल की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज हुआ रहता है तो हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं। तो मोस्टली इसमें मेट्रोनिडाजोल का यूज करते हैं। अब हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड एज प्रेस्क्राइब, पेशेंट को क्या होता है, IV फ्लूइड दिया जाता है एज प्रेस्क्राइब। अगर पेशेंट को फ्लूइड की ज़रूरत है तो उसे हम IV फ्लूइड देते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड क्लियर फ्लूइड लिक्विड इन स्मॉल अमाउंट, हम पेशेंट को क्लियर फ्लूइड या लिक्विड देते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड इफ़ वोमिटिंग और डायरिया अकर, अगर पेशेंट को वोमिटिंग या डायरिया हो रही है तो हम उसे एंटी वोमिटिंग या एंटी डायरियल मेडिसिन दिया जाता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टेक गैस्ट्रिक इरिटेंट फूड, पेशेंट को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट उसे बताएंगे कि वो गैस्ट्रिक इरिटेंट फूड को ना लें, जैसे कि कैफीन, एल्कोहल, हॉट एंड स्पाइसी फूड का प्रयोग कम से कम करें या फिर उसका यूज ना करें।